नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी होंगी। और एक बार फिर से हम दोस्तों उसी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो बीच में रुक गया था, यानी ग्राम सेवक के लिए हम आपको मैथ सेक्शन का जो पार्ट है वो करवा रहे हैं। 2-3 दिन सब्जेक्ट की क्लास नहीं हुई। रीज़न आप सभी को पता है कि पटवार परीक्षा बीच में हुई तो उसका एनालिसिस और रेट के आंसर के बीच में आ गई, तो उसको लेकर कुछ वीडियोज़ बनाने थे। इसी वजह से दोस्तों टाइम नहीं मिल पाया कि उसकी क्लास कंटिन्यू हो पाए। लेकिन आज फिर से दोस्तों क्लास कंटिन्यू हम कर रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस। क्या चल रहा था? प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, जिसकी आई थिंक 2 क्लासें दोस्तों हो चुकी है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगर चीज़ें शुरू से समझनी है तो कंप्लीट पूरी सीरीज़ देखना दोस्तों। एक एक चीज़ें बारीकी से आपको समझा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात दोस्तों, पटवार परीक्षा के अंदर आपको पता है कि पटवार जब परीक्षा हुई है उसके अंदर दोस्तों मैथ सेक्शन के जो क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चन आए हैं जो हमने मैथ सेक्शन का कोर्स पटवार के लिए आपको करवाया था। ऑलमोस्ट लगभग वैसा ही पैटर्न दोस्तों रहा जैसा मैंने आपको करवाया था। तो बिलीव आप रखें इस बात पर कि जो यहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा वो काफ़ी फायदेमंद होगा। और ग्राम सेवक में मैं दावा करता हूँ दोस्तों, आपको बहुत से प्लेटफॉर्म देखने को मिलेंगे, कोई दावा नहीं करेगा। मैं दावा करता हूँ कि 100% दोस्तों मैथ सेक्शन के क्वेश्चंस होंगे वो हमारे वीडियो से देखने को दोस्तों मिलेंगे, क्योंकि हमें इस तरह की तैयारी आपको दोस्तों करवा रहे हैं। प्री और मेंस दोनों के लिए मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल से जुड़ जाइएगा, जिससे आपको यहाँ पर तैयारी भी करवाई जा रही है उसका फ़ायदा आप ले सकें। साथ में भर्ती से जुड़ी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो भी दोस्तों आपको मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास काफ़ी बेहतरीन रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, यानी क्वेश्चन का लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन बड़े सोल्यूशन न करके हम ईजी सोल्यूशन दोस्तों यहाँ पर करेंगे। बिल्कुल समय बिल्कुल ही कम लगेगा आपको। देखिए क्या दे रखा है। करे एक बेईमान दुकान वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है, पर दूध में पानी मिलाता है और 16 सहित 2/3% लाभ कमाता है। दूध व पानी का अनुपात क्या होगा जबकि मिश्रण 350 लीटर है? यानी हमें दूध और पानी का रेशियो बताना है। ठीक है, देखिए मैंने देखो एक जब भी मैं करवाता हूं तो मैं नए तो कोई ट्रिक यूज करता हूं, नए कोई फॉर्मूला। आपको सभी को पता है हमेशा एक चीज को पकड़ते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने प्रतिशत को पकड़ रखा है कि प्रतिशत में दिखाई दे आपको प्रॉफिट या लॉस, तो उसको उठा लो। तो हमने यहाँ प्रॉफिट दे रखा है कितना दोस्तों, आपको सर 16 से 2/3 प्रॉफिट दे रखा है। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो दोस्तों ये 1/6 होता है, यानी 16 से 2 लाभ कमाता है और दूध में पानी मिलाता है। तो इसका मतलब ये कितना हो गया दोस्तों, ये फिर इसका मतलब लाभ कमाता है तो 6 का 16 से 2/3% 1 हो गया, यानी ये आपका मिल्क हो गया। ये क्या हो गया? मिल्क हो गया। और ये दोस्तों वाटर हो गया, क्योंकि एक वाटर मिला रहा है तभी तो लाभ कमाएगा। वाटर हो गया, तो इसका मतलब दोनों को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? मिक्सचर मिल जाएगा, यानी मिश्रण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा दोस्तों? 7 यूनिट हो जाएगा। इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हैं। यानी दूध में पानी मिलाता है तो दूध यानी ये मिल्क हो गया बेस वैल्यू नीचे वाली, इसमें 1 पानी मिलाया, यानी 6 का 16 से देखो 6 का 16 से 2/3% कितना होता है? 1 होता है। इस बात को समझ से उस तरीके से आप तो इसका इसे मिलाया तो ये मिल्क था, 1 दूध मिलाया, दोनों को मिला देंगे तो मिक्सचर यानी मिश्रण 7 यूनिट हो गया। लेकिन हमें तो कितना दे रखा है? हमें तो 350 दे रखा है, तो यानी ये 7 यूनिट 350 के बराबर होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। कितने का मल्टीपल हो जाएगा? यानी 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, 7 5 35, यानी 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 50 लीटर आ जाएगी। हमें निकालना क्या है? दूध और पानी का रेशो। तो मिल्क कितना आ जाएगा? आपको सर मिल्क 6 यूनिट है तो इसको भी 50 से मल्टीपल करेंगे तो 300 लीटर तो दोस्तों मिल्क आ जाएगा। वाटर कितना आ जाएगा? इसको 1 यूनिट है, इसको 50 से करें तो 50 लीटर क्या आ जाएगा? आपका वाटर आ जाएगा। तो अब हमें पूछा क्या गया है? मिल्क और वाटर का रेशो। तो मिल्क और वाटर का रेशो दोस्तों 300 और 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 5 30 तो ये 1:6:1 दोस्तों आपका आंसर आ गया। ठीक है, 5 से कट जाए, 5 6 30 हो गया। तो ये आपका फाइनल दोस्तों आंसर आ चुका है। मतलब बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। और दूसरे कई तरीके और उनसे करोगे तो आप ब्लैक बोर्ड भर लीजिएगा, लेकिन आंसर बहुत समय लगेगा दोस्तों निकालने में। तो बिल्कुल यूनिक मेथड मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अब कई स्टूडेंट ये होंगे सर ये कैसे किया, आपके मन में डाउट होगा सर कैसे किया, क्योंकि आप न्यू हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो। तो आपको ये दोस्तों तभी चीज़ें समझ में आएंगी जब आप शुरू से वीडियो देखोगे। जब मैंने प्रॉफिट एंड लॉस शुरू किया था ना,
वहां से पहला वीडियो देखिए जिसमें बेस मैंने आपका स्ट्रॉन्ग किया था, बेसिक चीजें मैंने डिस्कस की थी, ठीक है, क्योंकि बार बार वो उनको डिस्कस नहीं कर सकते। अगर वो देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे इस यूनिट को लिया था। नोट कर लें इसको दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। कह रहे एक बेईमान मिठाई विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। एक बेईमान मिठाई विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम ही तोलता है। यानी 1 किलो देनी थी मिठाई तो 800 ग्राम देता है, इस्तेमाल करता है। उसका लाभ प्रतिशत बताओ। यानी दो तरीके का लाभ कमा रहा है, एक तो 10% लाभ भी कमाता है ना, और 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम का इस्तेमाल करता है। कहने का मतलब है कि 1 किलो का मतलब कितना हो गया, 1000 ग्राम। इस बात से सारे बच्चे एग्री करते हो कि 1000 ग्राम के ऊपर वह सबसे पहले 10% का लाभ पर बेचता है। 1000 ग्राम की वस्तु उसको 10% लाभ पर बेचता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि 10% लाभ का मतलब हो गया कि इसके अंदर इसे 1100 में बेचेगा, है ना। इसका मतलब कितना हो गया, यहाँ पे 100 ग्राम एक्स्ट्रा हो गया कि 100 ग्राम लाभ कमा रहा है, 100 ग्राम लाभ एक्स्ट्रा कमा रहा है यहाँ पर 10% लाभ के हिसाब से, ठीक है। लेकिन 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम, यानी वो 1000 ग्राम वस्तु नहीं दे रहे, वो क्या कर रहा है, 1000 ग्राम के नाम पर कितने दे रहे हैं आपको भी, सर 800 ग्राम ही दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर वो 200 ग्राम का फायदा उठा रहे हैं, यहाँ पर 200 ग्राम का फायदा उठा रहा है। बात समझ में आ रही है, 200 ग्राम का फायदा उठा रहा है। अब कुल फायदा कितना उठाया कि 200 ग्राम तो यहाँ से कमा लिया उसने, 100 ग्राम यहाँ से, तो कहने का मतलब 300 ग्राम उसने टोटल फायदा ले लिया, 300 ग्राम टोटल फायदा ले लिया, है ना, ठीक है। अब हमें निकालना क्या, लाभ प्रतिशत, यानी 300 ग्राम का उसके प्रॉफिट रहा। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 300 ग्राम 10% यहां से और 200 ग्राम यहां से, तो 200 और 100 300 ग्राम। अब लाभ प्रतिशत निकाले। अब ये प्रॉफिट कमा किस पे रहे, 1000 ग्राम पे कमा रहा है नहीं, क्योंकि उसने 1000 ग्राम तो दिए ही नहीं, उसने सिर्फ 800 ग्राम ही दिया था और जितनी वस्तु दिए रहे उसी पे तो लाभ कमा रहा है ना। तो इसका मतलब ये 300 ग्राम किस पे लाभ कमा रहा है, ये 800 ग्राम पे लाभ कमा रहा है। और प्रतिशत पे दोस्तों अगर हमें निकालना है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे, इसी से ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 0 से 2 0। जब आप 300 के अंदर भाग दोगे तो 37 सही 1/2% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बड़ा सिंपल मेथड है। फिर कह रहा हूं समझ में नहीं आ रहा है तो शुरू से वीडियो देखिए, जिन्होंने शुरू से देखा है उसको समझ में आ गया अच्छे से, क्योंकि वहां पर ये चीजें मैंने एक्सप्लेन की है। तो आप समझे अच्छे से कि 1000 ग्राम की वस्तु थी, उस पर 10% लाभ पहले कमा लिया, तो इसका मतलब 100 ग्राम का लाभ यहाँ पे कमा रहा है पहले से। फिर ये 800 देकर 200 ग्राम और कमा रहा है, टोटल 200 और 100 300 ग्राम लाभ कमाया। किस पे कमा रहा है, जितनी भी वस्तु बेच रहा है ना, जितनी वस्तु 800 ग्राम बेच रहा है तो उसी पे इसको लाभ कमा रहा है, यानी 800 ग्राम पर उसको प्रॉफिट होगा और उसी पर लॉस होगा, तो 300 ग्राम इस पे फायदा हुआ। 100 से मल्टीपल करके प्रतिशत में आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नोट कर ले इसको भी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। देखो धीरे धीरे क्वेश्चन का स्तर बढ़ाता चला जा रहा हूँ मैं आपके सामने। क्वेश्चन का पैटर्न वही है, वही तरीका करेंगे, लेकिन क्वेश्चन का लेवल दोस्तों थोड़ा सा बड़ा हो गया। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस लेवल का ही प्रश्न दोस्तों ग्राम सेवक में पूछा जाएगा। कह रहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। कितने पर, 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसे 10% सस्ते दर से खरीदे, यानी उसे 10% की सस्ते दर से खरीदे तो पहले से 12 रुपये, अच्छा परसेंट लगा दिया, 12 रुपये कम में बेचे तो 30% लाभ होता है, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो ऐसे प्रश्नों में कई बार तो बच्चों को लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती कि एक्चुअली में पूछ क्या रहा, करना क्या है, लेकिन हम एक एक पॉइंट को पकड़ेंगे। हमें क्रय मूल्य बताया इसने, सबसे पहले क्या पूछना है, क्रय मूल्य बताना है, तो हम मान लेंगे क्रय मूल्य 100 यूनिट है। हमने कह दिया कि क्रय मूल्य 100 यूनिट है, बात समझ में आ गई, ठीक। पहली लाइन में क्या बोला कि एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यानी बेच रहा है, तो यानी 100 में हमने लेट कर लिया, मैं लिख देता हूं यहां पर लेट। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जो कि 100 रुपये हमने माना है, यानी 100 यूनिट माना है। और हमें पता है कि 1 यूनिट की वैल्यू पता लग गई तो उसको 100 से मल्टीपल करके हम निकाल सकते हैं। तो हमने 100 यूनिट मान लिया। अब ये लाभ कमाता है तो हमेशा आपको पता है कि लाभ और जो हानि है हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। इसका मतलब लाभ 100 यूनिट पे कमा रहा है, 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब आप कहोगे कि इस पे 20% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो यानी 120 रुपये में बेच रहा है, तो यानी कितने बेच रहा है, ये 120 रुपये में बेचेगा। इतनी बात समझ आएगी। अब ये बेचता कितने में, 120 के, यानी ये कितना आ गया, ये SP आ गया, SP1 आ गया, ठीक है, बात समझ में आ रही, ठीक। फिर इस बंदे ने बात कही
कि यदि उसे 10% सस्ते दर से खरीदे, यानी हमने 100 यूनिट क्रय मूल्य माना जब इतना लाभ कमा रहा है, अब कह रहा है कि ये 100 यूनिट में ना खरीद कर इससे भी 10% सस्ते में खरीदे, यानी ये CP1 हो गया। अब ये इसको 10% सस्ते में खरीदे, तो सस्ते में खरीदे तो नया जो क्रय मूल्य होगा दोस्तों वो 90 रुपये आ जाएगा, 90 यूनिट आ जाएगी। ये CP2 आ गया। बात समझ में आ रही है आप सभी को? क्योंकि 10% सस्ते में खरीद रहा है, इसका मतलब 100 में ना खरीद 90 में। बात समझ में आ रही इतनी? ठीक। अब इसने कहा कि अगर खरीदे और पहले से 12 रुपये कम में बेचे, पहले कितने बेच रहा था 120 रुपये, और अब कितने बेच रहा है नहीं पता, तो पहले से 12 रुपये कम में बेचे, लेकिन इसने उसके बाद में कहा कि 30% लाभ होता है, यानी अब अगर 90 रुपये में खरीद रहा है तो अब 30% का लाभ हो रहा है। जब 100 में खरीदा था तब 20% का लाभ हुआ, इसका मतलब इस पर जो लाभ हो रहा है वो 30% का लाभ हो रहा है। तो 9 3 27 जोड़ोगे तो 117 आ जाएगा। कहने का मतलब 117 इसमें लाभ हो रहा है, 30% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 117 में बेचेगा। वो कितने में बेचेगा? 117 में बेचेगा। अब इसने ये जो बात बोली ना, इसको बड़े गौर से ध्यान करना कि पहले से 12 रुपये कम में बेचे, पहला 120 रुपये में बेच रहा था, अब ये 117 में बेच रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस 12 होना चाहिए, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस आया कितना? आपको सिर्फ 3 यूनिट आ रहा है, लेकिन पेपर वाला क्या करे कि इसका मतलब तो 12 होगा, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। 4 3 12। जब 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई तो हमें निकालना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100 यूनिट है स्टार्टिंग का, तो इन्हीं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको सर 400 रुपये आपका क्रय मूल्य आ गया। ये आपका फाइनल दोस्तों आंसर होगा। क्या ऐसा तरीका आपने पहले देखा है कभी? मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ कैलकुलेशन नहीं लिख रहा हूं, और ये चीजें दोस्तों सीधी आप देखोगे तो नहीं समझ में आती, लेकिन मैंने एक एक चीज को डिस्कस किया आपके सामने और ये अच्छे से समझ में आ गई है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं बेहतरीन क्लास रह रही है आप सभी के लिए, तो लाइक कर दें, इस बात पर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक व्यक्ति 480 रुपये में 2 घड़ियां खरीदता है, यानी दोनों घड़ियां 480 रुपये में खरीदता है। वह एक को 15% की हानि पर, दूसरी को 19% के लाभ पर बेचता है। वह पाता है कि प्रत्येक घड़ी बराबर दाम पर बेची गई। तो बराबर दाम पर बेची गई मतलब दोनों का जो विक्रय मूल्य बराबर है ना? बेचना विक्रय मूल्य होता है, बराबर दाम पर बेची गई, इसका मतलब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। तो दोनों घड़ियों की कीमत बताओ, दोनों घड़ियों की कीमत कितनी, यानी खरीदी कितने में। देखो सीधी सी बात है, मान लेते हैं पहली घड़ी की कीमत P1 है, इंटू में हम क्या लिखेंगे, क्योंकि देखो बराबर दाम पर बेचेगी, विक्रय मूल्य बराबर कर लेते हैं, तो एक पर 15% की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 85 रुपये। बराबर दूसरी का P2, इंटू में मूल्य P2 आ गया दूसरी का, और 19% का लाभ हो रहा है तो 119। बताओ इस बात में किसी को डाउट है क्या? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला, मैंने वही भी लैंग्वेज लिखी। कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, तो पहले घड़ी पर अगर 15% हानि होती है तो हानि का मतलब घाटा, तो 85 रुपये में बेचेगा 100 रुपये मानकर, तो 85 आ गया। दूसरे पर लाभ कमा रहे तो जोड़ देंगे 119, और दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब देखो 17 का भाग चला जाएगा, 17 5 85, 17 7 119 होते हैं, तो आप कहोगे P1 या आप कहोगे 5P1 बराबर 7P2। तो यहाँ से आप P1 बट्टे P2 की वैल्यू निकाल सकते हो ना, 7/5, नो डाउट। ठीक है, अब इसने 2 घड़ियाँ खरीदी, 480 में खरीदी, तो पहली का हमने 7 यूनिट आ गया है यहाँ पर खरीदना क्रय मूल्य, और दूसरी का कितना आ गया? 5 यूनिट क्रय मूल्य। दोनों का टोटल जोड़ेंगे तो 12 यूनिट हो जाएगा क्रय मूल्य। बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन 12 वो नहीं है, ये क्या कर रहा है? ये कह रहा है 480 में खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये 480 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गई? 12 चौके 48, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 40 आ गई। हमें निकालना कि दोनों घड़ियों की कीमत है, दोनों घड़ियों की कीमत 7 यूनिट है एक की, तो एक की जब 7 है तो इसका मतलब इसको 40 से मल्टीप्लाई 7 चौके 28, 280 रुपये आ जाएगी। इसकी कितनी आ जाएगी? इसको भी 40 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20, 200 रुपये आ जाएगी, और दोनों को जब जोड़ दोगे तो 480 रुपये आपका क्रय मूल्य आ जाता है। बात समझ आई? बस अगर ये लाइन समझ में आ गई ना आपको, तो सारा खेल खत्म हो जाएगा आगे। तो यानी इसने कंफ्यूज यही तो करो कि हार्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। देखो हार्ड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो। हार्ड क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ी लैंग्वेज दे दी,
बहुत बड़ी लैंग्वेज दे दी या बहुत बड़ा उसका सॉल्यूशन होता है, वो हार्ड नहीं होता। आपकी अप्रोच कैसे लगाते हो आप ऐसे क्वेश्चन में, आपका माइंड क्वेश्चन को समझ पाता है या नहीं समझ पाता, आंसर कैसे निकालना है, वो हार्ड क्वेश्चन होता है। अब इसी को चाहिए बोर्ड भर लो करने के लिए। क्या आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ पा रहे हो? क्या आप इसका शॉर्ट आंसर निकाल सकते हो? क्वेश्चन तो बड़ा होगा लेकिन आपकी अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, वो होता है दोस्तों हार्ड क्वेश्चन। ये से नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया वो हार्ड क्वेश्चन हो गया, ये इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप छोटा सॉल्यूशन निकालते हो या बड़ा, है ना। पेपर वाले को पता है कि इसका सॉल्यूशन छोटा आएगा, लेकिन वो जानना चाहता है कि आपकी अप्रोच क्या रहती है इस क्वेश्चन के लिए, आप कैसे इसे हैंडल करते हैं। बस वही दिमाग होता है, जो करता है वो मेरिट में आता है, बाकी यही बोलेंगे पेपर हार्ड था। चलिए नोट कर लें इसको भी, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न दोस्तों। क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यापारी ने 2 बैल, कितने बैल? 2 बैल प्रत्येक को, यानी प्रत्येक को 84 रुपये पर बेचता है, यानी प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है ना। प्रत्येक को 84 रुपये में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है, ये बात दिमाग में रखनी है। फिर कह रहा है अगर बेचता है ना तो उसको न तो लाभ होता है और न ही क्या होती है हानि, यानी न तो उसको लाभ होगा न ही उसको हानि होगी। तब उसने क्या किया, एक बैल को 20% लाभ पर बेच दिया, तो बताओ दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचा? दूसरे को बेचा लेकिन हानि हुई, तो कितने प्रतिशत की हानि हुई, ये आपको बताना है। अब ऐसे प्रश्नों में आप उलझे रहना, आपको ट्रिक बता दी जाती है कि ऐसा प्रश्न आए तो ये कर लो वो कर लो, लेकिन बिल्कुल सिंपल मेथड है। मैंने कहा कि मैं हमेशा एक चीज को उठाता हूँ, प्रतिशत वाले को। देखो हमें एक बैल को बेचा तो 20% का प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? 20% का प्रॉफिट हुआ। इस 20% का मतलब आप समझते हो ना, 1/5, और यानी प्रॉफिट होता है, इसका मतलब ये सीपी होता है और ये एक प्रॉफिट होता है, तो इसका मतलब ये दोस्तों एसपी हो गया। ये कितना आ गया? 6 आ गया। बात समझ में आ गई? 6 आ गया, क्योंकि एक का प्रॉफिट और जोड़ के 6 आ गया। तो कहने का मतलब यहां पर मैं लिखता हूं कि ये सीपी है और ये दोस्तों आपका एसपी है। पहला बैल है, फर्स्ट बैल को बेचता है, एक बैल को बेचता है, तो यानी 5 रुपये, यानी 5 यूनिट उसका सीपी आ गया, तो एसपी कितना आ गया? बेचे कितने में? 6 में। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को? बात समझ में आ रही? ठीक। दूसरे का नहीं पता, दूसरे का नहीं पता। अब कितने में खरीदा उसने नहीं पता, और कितने बेचा ये भी नहीं। लेकिन आप ये कह सकते हो कि प्रत्येक का, देखो प्रत्येक का क्या है? 84 रुपये बेचता है, इसका मतलब प्रत्येक का एसपी यानी विक्रय मूल्य बराबर है। इसका मतलब इसका एसपी अगर 6 रुपये है, ये 6 यूनिट है, तो इसका भी 6 यूनिट होगा। इतनी बात समझ में आई? यहाँ नहीं पता, यहाँ क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं। अब देखो इतनी बात समझ में आ गई क्या? यानी एक को 20% लाभ पे बेचा तो 5 से 6 में बेच दिया। पहले का आ गया क्रय मूल्य 5 यूनिट, इसका 6 यूनिट। दूसरे का नहीं पता, लेकिन हम ये 6 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका एसपी, दोनों का एसपी बराबर है। देखो कह रखा है प्रत्येक को 8400 में बेचता है, और बेचना क्या होता है? विक्रय मूल्य, इसका मतलब बराबर है। लेकिन इसके बाद में एक बात है कि न लाभ होता है न हानि, यानी टोटल न तो लाभ हुआ न हानि, यानी इसका मतलब जितने में खरीदा है उतने में उसने बेच दिया। बात समझ में आ गई? इसका मतलब टोटल कितना आ गया फिर? ये 12, और यहाँ पे भी फिर दोस्तों क्रय मूल्य 12 होगा। टोटल कितना हो गया? क्रय मूल्य 12 ही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से 6 और 6 जोड़ के हमने 12 एसपी निकाल लिया, तो ये 12 तो ये भी 12। क्यों? क्योंकि न तो लाभ हो रहा है न हानि, यानी जितने में खरीदा है उतने में बेचा है, इस वजह से मैंने ये 12 कर दिया। बात में जब ये 12 आ गया तो ये कब आया? देखो फिर यहाँ कितना आएगा? देखो यहाँ कितना आएगा? 12 और 5 का डिफरेंस कितना आ गया? 7। बस आगे क्वेश्चन मार्क की जगह 7। अब देखो दूसरा 7 में खरीद रहा है और 6 में बेच रहा है, घाटा हो रहा है ना, 1 का घाटा हो रहा है। और इसने कह दिया हानि होती है, इसने कह दिया पहले, और हमने निकाल भी लिया कि 7 से 6 में घाटा हो रहा है। इसका मतलब हानि निकालनी है, हानि प्रतिशत निकालना है, तो 1 का घाटा हो रहा है। कितने का? 7 से 6 पर जाएंगे तो 1 का घाटा किस में हो रहा है? 7 में हो रहा है। प्रतिशत निकालो, 100 से मल्टीपल करोगे, 1/7 14 से 2/7% दोस्तों घाटा हो गया है। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो ऐसा प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। फिर भी अक्सर ऐसे प्रश्नों को हम गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना दिमाग लगा लेते हैं, या किसी फॉर्मूले को रट लेते हैं, या कोई ट्रिक रट लेते हैं। बताओ मैंने कोई फॉर्मूला, कोई ट्रिक करवाई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करवाई। ठीक है, तो ये आपके सामने आ चुका है। ठीक है, इसका आंसर। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस की हमारे पास ये, चलो नोट कर लो इसको, फिर बात करते हैं थोड़ी सी, हम फिर आगे देखें क्या करेंगे। नोट कर लिए सभी ने? चलिए
इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखो कि प्रॉफिट एंड लॉस की जो हमने टोटल कितनी क्लासें ले ली दोस्तों, 3 क्लासें ली। कितनी क्लासें? आई थिंक मेरे हिसाब से 3 होगी, इससे पहले 2 ली आई थिंक, है ना। चलो जो भी है देख लेंगे, वो 2 या 3 4 जितनी भी है। तो लिए आज की ये जो क्लास रही, ये अंतिम क्लास थी आपकी किसकी? प्रॉफिट एंड लॉस की। अब बात समझते जाइएगा। आपको सर एक और क्लास करा दो, बिल्कुल कराएंगे। अभी सुनो मेरी बात को। हमने टॉपिक जो लिया था वो लिया था दोस्तों लाभ और हानि। जितना स्तर आपसे पूछा जाएगा इस टॉपिक से, लाभ हानि से, ग्राम सेवक के अंदर, उतने स्तर के मैंने प्रश्न करवा दिए। स्पेशली जो आज की क्लास रही, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन जो हमने किए ना, लगभग ये लेवल आएगा दोस्तों आपके। थोड़ा इजी आएगा तो पीछे के वीडियो से आ जाएगा। अब दोस्तों आपके ग्राम सेवक में इससे एक ही क्वेश्चन बनेगा। मेरी बात सुनो, पिछली बार जब पेपर हुआ था तो 3 प्रश्न आए थे इस टॉपिक से, 3 प्रश्न आए थे, लेकिन एक ही प्रश्न आएगा किससे? लाभ और हानि से। और हमने बहुत ऊपरी स्तर का कर लिया इसमें, ठीक है। अब 2 प्रश्न कौन से रह गए? अब 2 प्रश्न कहां से आए? वो आए तो वो इसी में से थे, लेकिन उनके साथ दोस्तों एमआरपी अंकित मूल्य वाले क्वेश्चन आए थे, यानी बट्टा यानी डिस्काउंट वाला टॉपिक 2 आया था, डिस्काउंट। वो इसके साथ रिलेट करके प्रश्न दिए थे, यानी 2 डिस्काउंट के क्वेश्चन दोस्तों आए थे, ठीक है। तो अब हमारा मेन जो काम रहेगा वो डिस्काउंट का टॉपिक करेंगे, बट्टा करेंगे, यानी डिस्काउंट। अब जो कल की क्लास होगी वो किस पे होगी? डिस्काउंट पे होगी। डिस्काउंट का मतलब समझते हो ना, कि 100 रुपये में वस्तु खरीदी है और 10% का डिस्काउंट देंगी, तो यानी बेचेंगे कितने? फिर वो 90 में बेचेंगे। बात समझ आ रही है आप सभी को? बेचेंगे कितने में? 90 में बेचेंगे। अब एक चीज सुनना, कल की जो क्लास होगी वो इसके अंदर मैं पूरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि क्या होता है बट्टा, कैसे डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट से क्या निकलता है, क्या नहीं निकलता। ये बातें मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस करने वाला हूँ डेप्थ में कल, तो कल की क्लास जरूर देखिए। अब लाभ हानि का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, इसके 3 वीडियो मैंने डाल दिए। अब जो 2 वीडियो आगे के आएंगे वो किस पे आएंगे? अंकित मूल्य पे आएंगे, प्लस में लाभ हानि इसके अंदर इंक्लूड होगा। तो करीबन 5-6 क्लास आपकी दोस्तों हो जाएगी, नो डाउट। क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन इससे दिए गए थे, तो हम ज़्यादा फोकस इस पे करेंगे, क्योंकि स्तर काफ़ी अच्छा रहता है ग्राम सेवक का। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास बेहतरीन रही होगी। तो डरे न, मेरी जिम्मेदारी है, जब मैंने 100% आपको बोल दिया, मैंने 100% आपको बोल दिया कि प्रश्न मेरे वीडियो से आएंगे मैथ के, तो आप डरने की आपको कतई आवश्यकता नहीं है। चाहिए मैं आपको 5 प्रश्न करवाऊं और ये बोल दूं ना कि 5 प्रश्न में से 1 प्रश्न मेरा आ जाएगा, 1 प्रश्न पक्का मिलेगा प्रॉफिट लॉस से, तो आप डरे ना, विश्वास दिखाएं, पक्का आपको 1 प्रश्न मिलेगा। इतना अनुभव दोस्तों हो चुका है मैथ के अंदर कि मैथ सेक्शन के क्वेश्चन बाहर जाने नहीं देंगे। पटवार के अंदर ऑलमोस्ट लगभग 90 से ऊपर प्रतिशत जो प्रश्न आए थे ना चारों शिफ्ट में, हमारे क्लासेस के अंदर से आए। बात समझ, वीडियो पढ़े हैं, जाके अभी आप चेकआउट कर सकते हैं, पेपर आपके पास है, चेकआउट कर लीजिएगा, वीडियोस पढ़े हैं यूट्यूब के ऊपर। तो अब हम अंकित मूल्य कल दोस्तों स्टार्ट करेंगे। तो अच्छी क्लास लग रही है, लगातार जुड़िएगा। 2nd ग्रेड का बेंच दोस्तों जल्द मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा रुके हैं आप, 1-2 दिन और, हम अनाउंस करेंगे जल्दी। मैथ सेक्शन का बिल्कुल फ्री करूंगा दोस्तों। अभी तक यूट्यूब के इतिहास के अंदर दोस्तों फ्री बेंच नहीं हुआ 2nd ग्रेड मैथ का, सिर्फ पेड लॉन्च हुए। पेपर फर्स्ट जरूर करवा देंगे फ्री, लेकिन सब्जेक्टिव नहीं करवा रहे हैं, हम करेंगे। पूरा आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका साथ लगातार बना रहेगा तो क्लास कंटिन्यू रहेगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।